सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंद्री की अनाज मंडी में आज शाम तक भी धान की खरीदारी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से किसानों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। खरीद एजेंसियों की तैयारी पूरी नहीं होने की वजह से इंद्री अनाज मंडी में धान को खरीदा नहीं जा सका। आढ़तियों का कहना है कि खरीद एजेंसियों के पास बारदाना ही नहीं है। जब बारदाना नहीं है तो खरीद कैसे हो सकती है। इसके अलावा राइस मिलर्स भी खरीद करने को तैयार नहीं है। मंडी में करीब कई हजारों क्विंटल धान पड़ा है, जबकि खरीदार कोई नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो संभव है कि कल भी खरीद ना हो सके। मंडी के प्रधान सतपाल का कहना है कि सरकारी खरीद को लेकर इंद्री एसडीएम से भी मिले थे, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। खरीद शुरू नहीं जी, और बहुत भारी मात्रा में माल पड़ा सड़ रहा है, लोगों के जमींदार परेशान है। कोई सरकार की तरफ से लेने की कोई तैयारी नहीं है अभी, ना कोई सेलर के साथ कोई इनका एग्रीमेंट होया, ना कोई सेलर वाला को देना चाह रहे माले भी असल को। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। करनाल के गांव झंझाड़ी के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये शव हाईवे पर झाड़ियों के पास पड़ा मिला, जिसे पॉलीथीन में लपेटकर कंबल से ढककर रखा गया था। मृतक युवक की उम्र 18 से 20 साल के बीच होगी, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो हत्या की आशंका लग रही है सर? हत्या की आशंका लग रही है, और आपके माध्यम से अपील ये की जाती है कि अगर कहीं आस पड़ोस से कहीं से भी, किसी सिटी से, करनाल से या बाहर से अगर कोई गुमशुदा है लेबर क्लास लड़का इस तरह का, तो वो आके आइडेंटिफाई करें इसको। और इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 2 पत्रकारों पर हुए हमले के विरोध में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। इस बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर छीना झपटी भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने जबरन कार्यकर्ताओं को गेट से बाहर खदेड़ दिया। जिसके बाद आप कार्यकर्ता गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ता एसपी को ही ज्ञापन देने की बात पर अड़े थे, लेकिन जब 1 घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद भी एसपी बाहर नहीं निकले तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने एसपी कार्यालय की दीवार पर ही ज्ञापन को चिपका दिया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने आरोप लगाया कि जिस तरह पत्रकार को पीटने वाले गुंडों को जमानत पर छोड़ दिया गया, इससे यही साबित होता है कि पुलिस सत्ता के दबाव में आकर काम कर रही है। उन्होंने आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। देखिए, विगत दिनों छत्तीसगढ़ में एक शर्मसार कर देने वाली घटना कांकेर में हुई। यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार 2 साथियों को पुलिस के सामने घसीट कर कांग्रेसी गुंडों के द्वारा मारपीट की गई। उनके खिलाफ आज तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, केवल लीपापोती पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। ये पुलिस का दोष मैं नहीं मानता, ये दोष सीधा प्रदेश की सरकार की है, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का है। इंडिया लाइव 24 के लिए कांकेर से टोकेश्वर साहू की रिपोर्ट।
काशीपुर में आज अवैध शराब के साथ पकड़ में आए 2 अभियुक्तों ने शराब की अवैध बिक्री का अजीबोगरीब कारण बताया है। पुलिस की माने तो अभियुक्तों ने बताया कि त्योहार आने वाले हैं और इस मौके पर शराब की बिक्री अधिक होती है। हालांकि पुलिस ने इससे पहले बेचने के लिए ले जा रही शराब को जब्त कर लिया। ITI थाना इंचार्ज विद्याधर जोशी ने बताया कि ASP राजेश भट्ट के निर्देशन में 28 सितंबर को ITI थाना गेट के सामने पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी बीच एक पिकअप को रोका गया। चेकिंग के दौरान उसमें 122 पेटियां शराब की पाई गई। UK 06CV 1126 जिसमें 2 लोग सवार थे जिनको चेकिंग के लिए रोका गया। उसमें जब देखा तो पीछे शराब की 122 पेटी अंग्रेजी शराब की भरी हुई थी, जिस संबंध में उनसे मौके पर कागज़ तलब किए गए तो उनके पास कोई प्रपत्र नहीं थे। पूछताछ पे उनके द्वारा बताया गया कि ये शराब हम रुद्रपुर ले जा रहे हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है, रुद्रपुर में दारू की खपत ज़्यादा है, तो इसलिए वो रुद्रपुर ले जा रहे थे, जिनको जो है पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर के उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट विस्तारीकरण की राह जिला प्रशासन के लिए आसान नहीं हो पा रही है। विस्तारीकरण की जद में आ रहे धर्मपुर के गांव के किसान समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पूर्व राज्य मंत्री और सपा नेता पवन पांडे ने धर्मपुर के किसानों के समर्थन में प्रेस वार्ता की और आरोप लगाया कि जिला प्रशासन गलत तरीके से धमकी देकर किसानों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा रहा है। वहीं धर्मपुर गांव के किसानों की मांग है कि एयरपोर्ट की जद में आने वाले जनोरा नंदापुर की तरह धर्मपुर के किसानों को भी मुआवजा दिया जाए। किसानों का आरोप है कि जनोरा गांव के किसानों को 1 करोड़ 16 लाख प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिल रहा है, तो वहीं धर्मपुर के गांव को केवल 21 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है। कि एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट बने, हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को, मैं ग्राम धर्मपुर का निवासी हूँ, मेरा नाम रामलोट तिवारी है, सनाब जगदेव तिवारी, ग्राम धर्मपुर शहादत का मैं रहने वाला हूँ। मैं जनेऊ की कसम खाकर कह रहा हूँ कि अब मैं जोगी सरकार को 17 के इलेक्शन में हम लोगों ने इनको जिताया और जिता करके हम लोगों ने सोचा कि हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम लोगों को कुछ सुख सुविधाएं मिलेंगी। आज वो नौबत है कि मैं रात भर बछवा रखाता हूँ, गाय रखाता हूँ। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हंगामा किसानों का है, ये हंगामा आड़तियों का है, ये हंगामा मजदूरों का है। मंडी में धान की खरीद शुरू ना होने के गुस्से के चलते आज सभी सड़क पर आ गए हैं और सड़क पर आने के बाद सभी इकट्ठे होकर मार्केटिंग बोर्ड के दफ्तर में पहुंच गए, जहां पर सब ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और दफ्तर के बाहर का घेराव किया। घेराव करने के बाद मार्केटिंग बोर्ड के दफ्तर को किसानों और आड़तियों की तरफ से बंद कर दिया गया। किसानों का कहना है कि जब राइस शेलर साथ नहीं है, बारदाना पास नहीं है, तो खरीद का क्या फ़ायदा, क्योंकि खरीद के बाद उठान होगा नहीं और उठान ना होने से धान काली पड़ जाएगी, जिसका नुकसान
किसानों और आढ़तियों के हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस को भी बुलाना पड़ा। खरीद तो शुरू है, लेकिन ऐसी खरीद का क्या फायदा जिसमें उठान ना हो। उठान होगा तभी किसानों के खाते में पैसे आएंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कब तक पूरे इंतजामों के साथ मंडी में धान की खरीद शुरू होती है और किसान आढ़ती को राहत मिलती है। ये प्रदर्शन इसलिए है कि जो सरकार खरीद कर रही है, ये जो इनकी नीतियां हैं वो गलत है। जब तक आपके पास लेने वाला मिलर नहीं होगा, उठाने वाला मिलर नहीं होगा, तो कैसे कौन करेगा। ये मॉइस्चर मीटर देखते हैं, उसको कहते हैं फेल है, और लेते नहीं। हजारों डेयरियां पड़ी है मंडी में और सिर्फ 2 डेयरी लिए हैं कल, और आज वो भी लेने नहीं आए। आज लेनी नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। साहिबगंज की राजमहल पुलिस ने अफीम के बड़े तस्कर हमीद राजा को धर दबोचा, जिसके पास से 3 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। बरामद की गई अफीम की अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस टीम ने हमीद राजा के घर पर दबिश दी थी, जहां से 3 किलो अफीम समेत इसे तोलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन, 2 मोबाइल और 2,44,000 रुपए बरामद किए गए। कल दिनांक 25-26 की रात्रि में गुप्त सूचना प्राप्त हुई डीएसपी राजमहल को कि अफीम का एक बड़ा खेप राजमहल थाना क्षेत्र में आया है, जिसके आलोक में हसन टोला निवासी हमीद रजा के घर पर छापामारी की गई और उस छापामारी के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया तथा उसके घर से 3 किलो अफीम बरामद किया गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए साहिबगंज से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। एटा में हुए किसान सम्मान निधि घोटाले ने तूल पकड़ लिया है। अब इस मामले में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष यादव प्रधान के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी एटा के कार्यालय पर एसडीएम को सौंपा गया। इसमें किसान सम्मान निधि घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। वहीं इस दौरान प्रवीण शर्मा जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन के अलावा कई प्रधान मौजूद रहे। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से रोहित सक्सेना की रिपोर्ट। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को लेकर शहीद भगत सिंह चौक पर एक किसान ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है, जहां किसान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुल्फिया बताया और जमीनों की खरीद फरोख्त का लिखित आदेश वापस न होने तक धरना जारी रखने की बात कही है। जिसके बाद विभिन्न संगठनों ने सरकार से जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक हटाने की मांग की, जिसके चलते देश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लंबे समय के बाद किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक वापस देने की बात कही थी। लेकिन सरकार द्वारा प्रशासन को लिखित आदेश न दिए जाने से आक्रोशित किसान सतवंत सिंह ने शहीद भगत सिंह चौक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी किसान सतवंत सिंह का कहना है कि जब तक सरकार किसानों को उनकी जमीनों का लिखित आदेश स्थानीय प्रशासन को नहीं दे देती, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुल्फिया बताया। ये धरना जो मैं बैठा हूँ, ये अपने हक के लिए बैठा हूँ, ना कि किसी पार्टी के समर्थन में, ना ही मैं किसान होने के नाते मैं खुद प्रभावित हूँ इससे। ये जो हमारे तानाशाही रवैया, देखिए मैं ये तानाशाही शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये जो ज़मीनें हमारे 20 गांव के किसानों की ज़मीनें हैं, ये भूमिधरी की ज़मीनें हैं। इनको एक डीएम साहब आए थे, उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया और ये अब जो ये सरकार है ये अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है। और बड़े दुख की बात है कि उन्होंने हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए कि हम आपकी रोक हटा देंगे, वो सिर्फ एक मौखिक है। इंडिया लाइव 24 के लिए बाजपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।